सिस्टर सिस्टर, वो अंकल कैसे है? कुछ कंट्रोल हुआ? मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर्स लगे हुए हैं, शायद ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सर आपको एक काम करना होगा। जी बोलिए। जिनको आप लेके आए हैं उनकी फैमिली अभी आई नहीं है, तो शायद आपको एक साइन करना होगा फॉर्म पे, तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए। हमें साइन करना होगा? जी सर, प्रोटोकॉल है। मैम वो पापा अभी एक पेशेंट। सुभाष मिश्रा, फर्स्ट फ्लोर। मैम वो हमारे पापा सुभाष मिश्रा जी यहाँ कहीं इमरजेंसी वार्ड में, आपको पता है क्या? यहाँ आईसीयू में है, लेकिन आप उन्हें अभी नहीं मिल सकती। डॉक्टर्स उन्हीं के ट्रीटमेंट में लगे हैं, तो थोड़ा वेट करिए। एक्सक्यूज मी। आईसीयू? काका पापा आईसीयू में? मतलब पापा सीरियस है? शांत हो जा बेटा। पापा को कुछ होगा तो नहीं ना? काका हमें बहुत घबराहट हो रही है। नहीं नहीं, पापा को कुछ नहीं हो सकता, पापा ठीक हो जाएंगे। He's going to be all right. Everything is going to be fine. बेटा बहुत कठिन समय चल रहा है हम सबके लिए, इसलिए हिम्मत से काम लो बेटा। सिस्टर, अंकल जी कैसे है? घबराने की कोई बात नहीं, उनकी फैमिली भी आ चुकी है, वो वहाँ खड़ी है। वहाँ पे? डॉक्टर, पापा कैसे है? हार्ट अटैक आया था। फिलहाल मेडिसिन से तो हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया है, लेकिन 90% ब्लॉकेज था। हमें जल्द से जल्द स्टेंट लगाना होगा। 2-3 घंटे में ऑपरेशन है, होपफुली सब ठीक होगा। तो अभी हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, आप उन्हें बाहर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मुझे नहीं, उस लड़के को बोलिए जो इन्हें यहाँ समय पर लेकर आ गया। आज उसी की वजह से ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ही इज अ रियल सेवियर। मैम, जो आदमी हमारे पापा को इमरजेंसी वार्ड में लेके आया था, आपने उन्हें देखा है क्या? जी वो अभी नीचे की तरफ गए हैं। अच्छा काका, आप हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज और पैसे भर दीजिएगा, हम अभी देख कर आते हैं उस इंसान को। ठीक है बेटा। हेलो हेलो सर वो लिफ्ट में थे सर, सॉरी नेटवर्क चला गया। सॉरी जी सर, आई एम वेरी सॉरी, वो एक इमरजेंसी में अटक गए थे, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे सर। यस सर, सॉरी सर, सॉरी। जी ओके। साला पहले ही दिन बॉस गरिया दिया तो आगे लटिया भी सकता है, निकलना पड़ेगा। वैसे भी अंकल जी की फैमिली तो आई गई है, तो हाँ सिस्टर, ये जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट थे सुभाष जी, ये उनका फोन है, ये प्लीज उनकी फैमिली को दे देंगे आप? ओके। थैंक यू सो मच। मैम, वो जो सुभाष मिश्रा जी को यहाँ लेकर आए, उन्हें आपने देखा है क्या कहीं? जी हाँ, वो तो अभी यहीं से निकल कर गए हैं। किस तरह? 1 सेकेंड, उन्होंने आपके पापा का फोन दिया था। जी। और वो किस तरफ गए? जी इस तरफ। ईशा बेटा, क्या हुआ काका? बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या? बेटा काका बोलिए, क्या हुआ है? पापा ठीक तो है ना? सब्जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बेटा सब्जी के अकाउंट में पैसे खत्म हो गए।
क्या मतलब? उनकी सर्जरी के लिए पैसे कहां से डिपॉजिट करेंगे हम? उसी बात लेके परेशान है। हिम्मत रखो बेटा, तुम अगर हिम्मत हार जाओगी तो हम भी अकेले पड़ जाएंगे ना बेटा। बेटा हर समस्या का समाधान होता है कोई ना कोई। खानदानी जेवरात है, इसका क्या कीजिए आप, इसका हृदय परिवर्तन कर दीजिए। इन्हें बेच दीजिए। नहीं नहीं बेटा, पागल हो गई हो तुम। सर जी को क्या जवाब देंगे हम? वो कभी राजी नहीं होंगे इस बात के लिए। ईशा बेटा, तुम्हारी शादी को धूमधाम से करना उनका अरमान है। काका, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पापा की लाइफ है। हम जानते हैं बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं? जाइए और इसे बेच के आइए। नहीं बेटा, ये हमसे नहीं होगा। काका, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। जाइए। सर, ये रही आपकी चाबी। वेल डन, पहले दिन टास्क कंप्लीट। कीप इट अप, बहुत आगे जाओगे। कार पार्क कर दो और मेरे कैबिन में आके मिलो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर जो कोई भी हो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज से लेकर अपनी आखिरी सांस तक जब भी मैं भगवान से कुछ मांगूंगी, सबसे पहले तुम्हारी सलामती मांगूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे पापा को बचाने के लिए। हेलो, तुम्हारे पापा ने एक दिन हमको दिल का दौरा देंगे। अरे सुबह से हम फोन लगा रहे हैं उनको, उठाते ही नहीं है। कहाँ कहाँ है ये इंसान? सॉरी मम्मी, वो हम भूल गए। एक्चुअली पापा ने हमें बताया था आपको बताने के लिए कि उन्हें कुछ बहुत अर्जेंट बिजनेस मीटिंग का काम आ गया है और वो 3 दिन के लिए लखनऊ गए। लखनऊ? लखनऊ निकल गए? वो भी हमको बिना बताए? ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। आने दे इनको, लेते हैं हम इनकी खबर। हम मम्मी आपको कॉल करते हैं थोड़ी देर से। बाय। ईशा बेटा, पानी। किस बारे में बात कर रहे थे आप? हमने कुछ लोन के बारे में बात सुनी। लोन? पापा के बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी तो हम पहले ही समझ गए थे। उसकी डिटेल्स तो हम आपसे बाद में लेंगे, लेकिन आज ये कैसे हुआ? एसजे फाइनेंस कंपनी के एजेंट ईटा भट्टी में आकर सब मजदूरों के सामने सर जी की बेइज्जती करी उसने। सॉरी भाई लोग, उधारी की गाड़ी है, इसे खींचना हमारी ड्यूटी है। और आप लोग इनके साथ हैं तो एडवाइस दे रहे हैं आपको। आप लोग आज नकद और कल उधार पे जीना, नहीं तो आपकी राशन पानी खींची जा सकती है। समझ रहे हैं ना आप?
हमें उस फाइनेंस कंपनी और वो आदमी दोनों की डिटेल्स चाहिए अभी। बेटा तुम लोग जानकर क्या करोगी? काका हमें वो डिटेल्स दीजिए बस। लो लो भैया लो, मार्केट में नए आए हो, धनिया मिर्ची के पैसे कौन लेता है? हमको नहीं फ्री मिलता, तुमको कहाँ से फ्री दूं मैं? वो सब हमें नहीं पता, हम धनिया के पैसे नहीं दे रहे। पकड़ो ये बाकी के। माला भाभी, रागिनी, कितने समय बाद आपको देखा। आप भी दोपहर में मार्केट में सब्जी लेने आते हो? इस समय सब्जियां सस्ती मिल जाती है ना। हाँ बात तो सही है। खैर कैसे हो आप? जब से आपने घर छोड़ा आप तो मैं भूल ही गए। अपनों को कोई भूलता है क्या? किसी को भी नहीं भूले, ना तुम्हें, ना घर वालों को, और ना ही जय को। माँ बाबूजी भी आपको बहुत याद करते हैं। एक यादें ही तो हैं जो अपनी होती है, वरना अपनों को पराया बनने में देर नहीं लगती। खैर, तुम कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? गायत्री भाभी जिसे खोटा सिक्का समझती है ना, आजकल वही चल रहा है। एक खुशखबरी है, आपका फेवरेट देवर ओम, उसकी नौकरी लग गई है। आज उसका फर्स्ट डे। देखना अब हमारे घर की हालत ना क्राइंग निरूपा रॉय से ना सिजलिंग ऐश्वर्या राय जैसी हो जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। मैं आज ही सत्यनारायण के मंदिर में जाके ना उसके नाम का नारियल चढ़ा दूंगी। एक बार भाई के हाथ में घर का कंट्रोल आ गया ना, तो वो आपकी ना घर वापसी करवा के ही रहेंगे। उस गायत्री भाभी के हिटलर राज का ना तो दी एंड पक्का समझो। भाभी है वो, ऐसे नहीं बोलते रागिनी। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ये सारे एवोकाडोज अच्छे से पैक कर दो बॉक्सेस में, ठीक है? और पॉलिथीन फट जाती है सो इसमें डाल दीजिएगा सारे फ्रूट्स। ये लीजिए, कीप द चेंज। नजर ना लगे भाभी और ननद की इस जोड़ी को। थू 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 थू। नमस्ते दीदी। अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने घर में फिर से घुसने का। रागिनी और ओम की लविंग भाभी बनने की एक्टिंग कर रही हो अब तुम? हाँ नहीं, आप हमें गलत समझ रही है। गलत को गलत ही समझेंगे ना। जय ने तो तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकलवाया। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया तुम में। और तुम यहाँ हो कि रागिनी से घर की सारी इंफॉर्मेशन निकालने आई हो। हाँ नहीं, हम तो सिर्फ घर वालों का हालचाल ले रहे। ट्राई टू एक्ट स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं ओम या रागिनी नहीं हूं कि मुझे बेवकूफ बना दिया जाए। वैसे भी ससुराल से बाहर निकाली गई हो तुम। सोसाइटी में और नाम खराब करने का इरादा है क्या तुम्हारा? You listen to me very carefully. हमारे ससुराल से और हमारे घर वालों से ना दूर रहना। Stay the hell away from my family and my ससुराल. Got it? और तुम्हें अलग से डोज दे, निकलो। हम सुभाष मिश्रा की बेटी हैं। क्या आपने हमारे पापा की गाड़ी उठवाई है? वो काम तो मेरे एम्प्लॉय का है। वो रहा।
की इज्जत और रिस्पेक्ट की उम्मीद करना ही हमने छोड़ दिया है। तो छोड़ दो सर। ये आई एम नॉट फिनिश्ड येट। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे पापा को ह्यूमिलिएट किया? तुम्हारे पापा? सुभाष मिश्रा, हमारे पापा, जिनकी सोसाइटी में इतनी इज्जत है, एक रुतबा है, उनकी ईटा भट्टी की फैक्ट्री में घुसकर तुमने आज जो सीन क्रिएट किया वो याद है? याद आया कि और याद दिलाएं? देखिए, हमने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। हाँ, हम बस अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स, तुम्हारा तो काम ही है ना लोगों को ह्यूमिलिएट करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी, लोगों के साथ लड़ाई, बदतमीजी, सारी स्पेशल स्किल्स हम तुम्हारी पहले ही देख चुके हैं। आज तो तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है वो भी देख लिया है। मैडम, हमने इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। सर एक मिनट, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारा इरादा कोई इरादा नहीं था तुम्हारा नेक। तुम्हारे इरादे तुम्हारी हरकतों में साफ दिख गए। तो ये जो भोला बनने की एक्टिंग है ना, ये हमारे सामने मत करो। आज हम तुम पर और तुम्हारी कंपनी पर केस कर सकते हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। केस? मैडम एक मिनट समझिए तो मेरी बात को। देखिए, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। हमारी बात समझ। हमारी पापा की फैक्ट्री में घुसकर उनके मजदूरों के सामने उनकी बेइज्जती करी, उनसे उनकी चाबी गाड़ी की छीनी और गाड़ी लेके निकल गए। और यहाँ पर ये फालतू की सफाई दे रहे हो। तो क्यों ना दे सफाई? हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे सर। आप जानते थे कि वो एक डिफॉल्टर थे। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे तब क्या हम। है तुम्हारा काम? एक मासूम की जान ले लेना। डिफॉल्टर थे तो क्या? ये कौन सा तरीका है पैसे निकालने का? जो तुमने आज किया है ना, वो काम नहीं है, बदसलूकी है। हमारे पापा को मेंटली हरास किया है तुमने। आज तुम्हारी वजह से हमारे पापा आईसीयू में हैं। So don't give me all this काम का ज्ञान, ओके? देखिए, हमने अपने पापा को अस्पताल। हाँ, जानते हैं, तुम्हारी वजह से आज हमारे पापा अस्पताल में। So shoo! Not even a single word! क्यों ना बोले सिंगल वर्ड? एक मिनट शांति से हमारी बात सुन लीजिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने आपके पापा की जान। तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी वजह से आज हमारे पापा की जान जा सकती थी, तो इसलिए तुम्हारी ये बकवास मुंह से हमारे पापा का नाम भी मत लो। वो तो अच्छा हुआ उस भले आदमी का जो उन्हें टाइम पे एडमिट कर दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। आज तक हम तुम्हारी हरकतों को एक लोफर समझ के माफ करते आ रहे थे, लेकिन आज तुमने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। कहीं तुमने हमसे बदला लेने के लिए तो ये सब नहीं किया? बदला? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते और ना हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। जब से हमारी लाइफ में है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ खराब ही हो रहा है। कि हम समझते हैं कि आप अपने पापा को लेकर परेशान हैं, पर क्या सर, अगर आपका काम लोन वसूल करना है तो उसके लिए आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। कि किसी इंसान की जान पर बन जाए, अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक मिनट शांति से हमारी। ये सब कुछ आपने पैसों के लिए किया है ना? आपका स्कैनर दीजिए। ये रही आपकी पहली ईएमआई। और अब आगे से हमारे पापा को इसके लिए परेशान करने की सोचिएगा भी मत। हमारे लिए हमारे पापा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें और इस कंपनी छोड़ेंगे नहीं।